नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां तथा साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं के शिक्षण कार्य कराए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबाएं जिससे आपको नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग संख्याओं के संबंध में पढ़ रहे थे और जिसमें संख्याओं की विभाज्यता की जांच को देख रहे थे। इससे पहले आपको 12 तक की संख्याओं की विभाज्यता की जांच को ट्रिक्स मेथड से बताया गया है। क्योंकि संख्याओं की जांच से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर कक्षा शिक्षण के बहुत सी कक्षाएं जिसमें आपकी पूछी जाती हैं, तो इसके विषय में आपको बताया गया कि किस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या को एक छोटे से माध्यम ट्रिक्स के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि वो संख्या 13 किसी भी संख्या से विभाज्य है या नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोग आते हैं वीडियो के पार्ट 3 की तरफ, जिसमें आपका 13 से विभाज्यता की जांच है। किससे? 13, यानी कि कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य हो सकती है। तो यहाँ दोस्तों हम जानेंगे कितना हो बड़ी संख्या हो तो वो 13 से विभाज्य है कि नहीं है। ये जांच हम कैसे करते हैं? तो एक सिंपल सा मेथड आता है दोस्तों। तो वे संख्याएं 13 से विभाज्यता की जांच के लिए वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर के शेष संख्या में जोड़ दें, शेष संख्या में जोड़ दें, तो यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य होगी दोस्तों। तो यानी कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दें, तो यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 13 से क्या होगी? विभाज्य होगी। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे 25 है, 74 है। अब देखिएगा 2574, इससे भी बड़ी संख्याएं आपको मिल सकती हैं। अब ये पता करना है क्या ये 13 से विभाज्य है। तो 13 से विभाज्य के लिए आप 25 74 में फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, काफी लंबा समय लग जाता है। अब इससे बड़ी भी संख्याएं आपको मिल सकती है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक्स मेथड से क्या है कि इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों? 4 है। अब इस 4 को हम किससे गुणा कर रहे हैं? तो गुणा कर रहे हैं इस 4 को, आप देख रहे हैं वे संख्या जिनके इकाई अंक में 4 से गुणा, यानी कि 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 गुणे 4 ही हो जाएगा। और शेष संख्या में इसको जोड़ दे रहे हैं, यानी कि ये पूरी संख्या में इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो कितना आएगा? 4 चौका 16 और जोड़ने पे 7 6 13, 5 1 6, 1 7 हो गया और ये हो गया 2। अब पता करना है क्या ये संख्या 13 से कट सकती है क्या? तो पता करते हैं हम। तो 13 दूना 26 और 13 करें, ये संख्या 13 से कट जा रही है तो ये पूरी संख्या भी 13 से कट जाती है। अब दोस्तों आपको अभी ये लग रहा होगा कि अभी तो इतना ब्रॉड है, तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये 13, तो इसमें इकाई अंक कौन है? 3 है। 3 में 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 12। अब 27 में आप 12 जोड़ दीजिए तो 7 2 9 2 1 3। अब बताइए 13 से ये विभाज्य है कि नहीं है दोस्तों? तो ये पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। यानी कि ये प्रक्रिया आप तब तक कर सकते हो जब तक वो संख्या छोटी ना हो जाए, तब तक आप जांच कर सकते हो। तो क्या बताया गया नियम? वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या में अगर जोड़ दें तो प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य है, प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 13 से क्या होगी? विभाज्य होगी। यह एग्जांपल एक बार और समझे तो आप देख रहे हैं हम ये प्रक्रिया तब तक कर रहे हैं जब तक छोटा ना हो जाए। तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 से गुणा किया हमने, 16 है, 273। अब हम 273 को भी चेक कर सकते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों? 3 है।
3 में 4 से गुणा किया तो क्या आया दोस्तों 12। अब 12 को 27 में यानी शेष बची संख्या 27 होगी। अब तो 27 में 12 को जोड़ा तो कितना आया दोस्तों 39, और 39 13 से बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा। तो इस तरह ये 2574 संख्या 13 से क्या है विभाज्य है। इससे बड़ी संख्या भी है तब भी आप दोस्तों जांच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 13 से विभाज्यता की जांच हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 से विभाज्यता की जांच के बारे में देखते हैं। 14 से विभाज्यता की जांच। तो 14 से विभाज्यता की जांच क्या है दोस्तों, तो 14 से विभाज्यता की जांच क्या है, वे संख्याएं जो 2 व 7 दोनों से साथ साथ कटें, दोनों से साथ साथ कटें, साथ साथ विभाजित हों, तो वह पूरी संख्या 14 से विभाज्य होगी। यानी कि वे संख्याएं जो 2 और 7, क्योंकि 2 7 14 होता है तो 2 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। आपको ट्रिक्स के मेथड से हमने 2 और 7 का बताया है कैसे कौन सी संख्याएं कट सकती है, तुरंत आप जांच कर सकते हैं। तो वो पूरी संख्या 7 से 14 से क्या हो सकती है, कट सकती है दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरह आप एग्जाम्पल होगा आप इसको चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे 32 76 है, इसको आप 2 से आप देख सकते हैं कट सकता है, 7 से भी जांच करेंगे तो उससे भी ये कट जाएगा। तो जब 7 और 2 दोनों से कट रहा है ये संख्या, तो आप क्या पाएंगे 14 से भी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 से विभाज्यता की जांच। तो 15 से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, तो वे संख्याएं जो 3 व 5 दोनों से कट जाएं, दोनों से विभाजित हो जाएं, दोनों से विभाजित हों, वह 15 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। यानी कि जब दी गई संख्या 3 से भी कट जाए और दी गई संख्या 5 से भी कट जाए, अगर दोनों से कट रही है तो वो संख्या आपकी 15 से भी कटेगी। अब इसमें एग्जाम्पल आप लेके चलेंगे 15 से विभाज्यता की जांच में, तो यहां पर हम देख रहे हैं 93 540। अब चेक करें तो आपको पता चल रहा है ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो 3 से जांच का हम सूत्र बताएं कि सबको जोड़ लीजिए, और 3 से अगर कट रहा है तो वो 3 से कटेगा, तो 9 3 12 5 17 4 21, और 21 आपका 3 से कट रहा है। फिर चेक करना है 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 5 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम अंक 0 और 5 हो। तो आप देख रहे हैं 0 और 5 है, तो ये 5 से भी कट जाएगी। तो इस तरह ये पूरी संख्या आपकी 15 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं 16 से विभाज्यता की जांच। थोड़ा देखिएगा दोस्तों, ये नियम थोड़ा ब्रॉड चलता है। 16 से कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, तो 16 में विभाज्यता की जांच में 2 तरीके चलते हैं। पहला तरीका क्या होता है, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं हम, ऊपर हम लोग इसको बताते हैं। सोलह से विभाज्यता, तो देखिएगा इसमें 2 रूल्स चलेंगे। पहला रूल्स क्या होगा, यदि दी संख्या का हजारवां अंक सम हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो यदि सैकड़े तक के अंक 8 से विभाज्य हों, तो वह पूरी संख्या 16 से क्या होगी, विभाज्य होगी। दोस्तों सिंपल सा मेथड आपको बताया हमने कि अगर दी गई संख्या में 1000वें नंबर पे जो अंक है वो क्या है, एक सम संख्या है, तो यदि सैकड़े तक के अंक आपके 8 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य 16 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हैं, जैसे हमने लिया 59,4560, यानी कि 59, यहाँ 5,94,560 बड़ी संख्या है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, यदि दी गई संख्या का 1000वां अंक, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे कौन सी संख्या आई, 4, और 4 कौन सी संख्या है दोस्तों, सम संख्या है। तो इस तरह से अब जांच करेंगे सैकड़े तक के अंक, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक आपके यदि 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 16 से क्या होगी, कटेगी। ये रूल्स है दोस्तों, ठीक है ना। तो 8 सत्ते 56, ये देखिए 8 से कट जा रहा है दोस्तों, तो इस तरह ये पूरी संख्या 16 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो ये तो सम के स्थान पे है। अगर इसी कंडीशन में दूसरा रूल्स चलता है, यदि दी संख्या का
हजारवां अंक विषम हो। क्या हो दोस्तों? विषम संख्या हो। विषम संख्या हो तो, यदि हो तो दहाई अंक तक की संख्या में, हो तो दहाई अंक तक की संख्या में 8 जोड़ कर प्राप्त संख्या यदि 8 से कट जाए, 8 से विभाज्य हो जाए, तो वह पूरी संख्या 16 से क्या होगी? विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, थोड़ा बड़ा है, इसमें सम था तो आपने सैकड़े तक सम संख्या थी, अगर हजारवें नंबर पे तो सैकड़े तक की संख्या यदि 8 से कट गई तो पूरी संख्या 8 से कट गई। अब यहां पर आ गया यदि हजारवां अंक क्या हो गया? विषम, तो हमको लास्ट का 2 ही अंक देखना है और उस अंक में 8 को क्या करना है? जोड़ना है, और जोड़ के चेक करना है कि वो 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर 8 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्तों, इसका हजारवां नंबर पे अंक क्या है, थोड़ा चेक कीजिए। हजारवें नंबर पे अंक आपका रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3 आ रहा है, और 3 कौन सी संख्या है? विषम है दोस्तों। तो लास्ट के 2 अंक हम ढूंढेंगे। लास्ट के 2 अंक क्या है? 56। अगर 56 में हम 8 जोड़ दें तो 8 6 14 और ये 5 1 6 और 6 64, अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 16 से कट जाएगी दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो थोड़ा ये ब्रॉड था, इसके 2 रूल्स चले। एक हजारवें अंक पे सम है और हजारवें अंक पे विषम है। सम है तो लास्ट के 3 अंक को हम चेक करेंगे 8 से कटेगा। अगर विषम है तो लास्ट के, यानी कि अगर हजारवां अंक विषम है तो लास्ट के 2 अंकों में 8 जोड़कर यदि वो संख्या 8 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 16 से क्या होगी दोस्तों? कट जाएगी। अब आते हैं हम लोग 17 से विभाज्यता की जांच की तरफ। इसको नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों अपने कॉपी पे, ये नियम है, आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। अब आते हैं 17 से विभाज्यता की जांच। ठीक है दोस्तों, तो 17 से विभाज्यता की जांच क्या है कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 5 से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर शेष संख्या में से 5 से गुणा कर उसे शेष संख्या में से घटाने पर यदि प्राप्त संख्या 17 से कट जाए, 17 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, तो वह पूरी संख्या 17 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं 34 51 68। हमने क्या बताया क्वेश्चन? पहले समझिएगा। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 5 से क्या कर दें? गुणा कर दें दोस्तों, और गुणा करने पर अगर शेष संख्या में से उसको घटा रहे हैं तो यदि प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 17 से विभाज्य। और ये प्रक्रिया आप तब तक कर सकते हैं जब तक ये छोटा न हो जाए। जैसे आपने इसके ऊपर चेक किया दोस्तों 13 की विभाज्यता, तो उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर? तो 8 है, तो 8 में कितने का गुणा किए? 5, 8 बचे 40। अब शेष बची संख्या कौन है? तो 34 51 6 है। 40 इसमें से घटा दिया आपने तो 6, और 11 में से 4 जान, आपका क्या बचा? 7, और यहाँ 5, और यहाँ बचा 4 आपका दोस्तों, और ये 34। अब बात करें तो क्या ये 17 से विभाजित? तो अभी और चेक करना चाहते हैं तो अब लास्ट में 6 है तो 6 में 5 का गुणा कर दो तो कितना आया? 30 आया। अब इसमें 30 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए आप, तो 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7, और 7 बचा, 4 में से 3 जा 1, और ये बच गया 34। अभी और आपको चेक करना है तो और चेक कर सकते हैं। तो लास्ट में कितना जोड़ा गुणा किए? 5, तो कितना आया दोस्तों? तो आया इसका 30। अब 30 आप क्या करेंगे दोस्तों? तो इसमें से घटा दीजिए, 1 बचा, 4 में से 1 3 जा 1 बचा, और यहाँ बचा 3। अभी और मन कर रहा है तो और काम कर सकते हैं, तो फिर इकाई अंक में 5 का गुणा कीजिए, तो 5 एकने 5, और 5 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 11 में से 5 जा दोस्तों कितना बचेगा? 11 में से 5 जा 6, और यहाँ बचा कितना दोस्तों? यहाँ 2 बचा। कहीं मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, हमको लग रहा है, तो देखते हैं हम लोग फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ 6 25 30 घटाया, तो यहाँ से आपको इंडिकेट मिल जा रहा है कि 17 दूना 34, 17 करने 17, ये पूरी संख्या कट रही है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हुआ है, 7 25 35 हुआ ये, और यहाँ से 35 आपने घटाया तो क्या मिल रहा है यहाँ दोस्तों? 11 में से 5 जा 6, और 3 में से 3 जा 0। अभी और चेक करना है तो इसमें आप 5 का गुणा कीजिए, ठीक है ना, और इसमें से घटाइए, तो 5 6 के 30,
तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 आ जा रहा, तो यहीं आप चेक कर सकते हैं, 0 आए तब भी चलेगा दोस्तों, तो यहीं पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए 11 में से 5 जाए कितना आया 6, और यहाँ बच्चा 0 और यहाँ 3। अब चेक करना है 306 17 से विभाज्य है कि नहीं, तो 17 करने 17 कितना बचा दोस्तों 13 बचा। 306 में आपने 17 से डिवाइड किया, 17 करने 17, तो 10 में से 7 जा 3 बचा, यहाँ बचा 2 में से 1 और ये 36 और 17 वाठी 136, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं कि 306 17 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 17 से क्या होगी कट जाएगी। यानी कि आप यहां से क्या क्या देख रहे हैं, यदि आप इन संख्याओं को जांच करना है 17 से, तो वे संख्याएं जिनके इकाई क्रम में कितने से गुणा करें 5 से, कितने से 5 से, और शेष संख्या में उसको घटाएं, तो घटाने से यदि पूरी संख्या 17 से कट रही है तो वो आप जान जाएंगे कि पूरी संख्या 17 से अगर कट रही है तो संपूर्ण संख्या 17 से कटेगी। और ये प्रक्रिया हमने कहा जब तक कर सकते हैं जब तक आपको छोटी वैल्यू ना मिल जाए, उसके साथ साथ आप क्या देखेंगे लास्ट में 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो यहां जांच करने के लिए एक बार फिर रिपीट करते हैं, लास्ट संख्या क्या है 8 है, 40 आया, अब 40 को आपने इसमें से घटाया, फिर अगर चेक करना है तो ये देखिए टोटल ये आया था, फिर लास्ट इकाई में 5 से गुणा किया 30 आया, 30 को घटाया ये आया, फिर आपने 5 से गुणा किया लास्ट में तो 35 आया, 35 को घटाया 306 आया, और चेक करना है और कीजिए चेक, तो यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ से 5 से गुणा कीजिए तो 5 छके 30, तो 30 30 0 आ गया, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाए 4 17 आ जाए, या वो 0 हो जाए, या वह 0 हो जाए, तो वो पूरी संख्या 17 से क्या होगी विभाज्य होगी दोस्तों। दोस्तों ये था आपका 13 14 15 16 17 से विभाज्यता की जांच पार्ट वीडियो पार्ट 3 में। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। आगे की विभाज्यता की जांच अगले वीडियो में आपको मिलेगी। धन्यवाद।